हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी तरफ से जय श्री राम, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त होंगे और आप सभी को परिवार समेत दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं ये दशहरा आपके लिए कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आने वाला है और जॉब आपको मिलने वाली है, तो आपको पहले से ही अग्रिम बधाइयां सभी कैंडिडेट्स को। जो 6000 पदों पर भर्तियां होने वाली है हरियाणा पुलिस की, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, किस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेल की कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट और किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, उस पर हम बात करेंगे। फीमेल कट ऑफ की हम इसमें बात करेंगे। हर एस्पेक्ट्स पर हम इसका जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना पड़ता। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो हम भाई बात कर रहे हैं अब आपके सामने हरियाणा पुलिस की। आपके जो फार्म है 20 फरवरी से 28 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म फिल किए गए। आपको करेक्शन का एक हफ्ते का टाइम 22 से 28 मार्च के बीच दिया गया। फिर आपके पीएसटी और पीएमटी है वो कंडक्ट किए गए, और वो भाई आपको पता है पहले 4 गुना बुलाए गए, लेकिन बहुत से बच्चे कोई पीएमटी में फेल होता चला गया, कोई पीएसटी में फेल होता चला गया। तो इस प्रकार करते करते जितने भी पास कैंडिडेट थे सभी को मौका पीएसटी के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने देने का काम किया। उसके बाद फिर लास्ट में 4 गुना बच्चों को बुलाया गया और 25 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया। और जिसमें एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल था वो वास्तव में ही बहुत अच्छा था। न तो आसान कह सकते हैं, न ही उसको हम बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछे गए, कुछ जीके के क्वेश्चन अच्छे भी थे, और जो सिलेबस दिया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ था, पूरा का पूरा पेपर। तो उसी में हम चलते हैं भाई। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल की आपकी 5000 पोस्ट थी मेल कांस्टेबल की, और फीमेल की आपकी 1000 थी। तो पहले हम जो 5000 पद थे हमारे किनके, जो कि मेल कैंडिडेट की, उन पर बात करते हैं कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल के 1800 पद थे और एससी के आपके 900 पद थे, बीसीए के आपके 700 पद थे, बीसीबी के 400 थे, ईडब्ल्यूएस के आपके 500 थे, ईएसएम जनरल के 350 थे, ईएसएम एससी के 100 थे, ईएसएम बीसीए के आपके 100 थे, और ईएसएम बीसीबी के आपके 150 थे। तो भाई मैं इनमें आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल के कट ऑफ जाएगी आपके कम से कम 73 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जा सकती है, यानी 73% जिसके सही है उनके लिए आज दशहरा हो सकता है बहुत ही अच्छा मने। उसके बाद मैं जनरल के बाद सीधा जंप करना चाहूंगा बीसी आपकी बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की। दोनों की 400 और 500 वैकेंसी हैं लगभग, और लेकिन दोनों की कट ऑफ सेम रहने वाली है। 72 क्वेश्चन दोनों की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ठीक है। इसी प्रकार बीसीए की यदि मैं बात करता हूँ, बीसीए की 700 पोस्ट थी और इसकी कट ऑफ 70 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है बीसीए की। और चूंकि एससी की 900 पोस्ट थी और पोस्टों की संख्या भी क्या थी भाई, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यदि मैं बात करता हूं एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो आपकी 66 के इर्द गिर्द वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 66 प्लस आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, एससी कैंडिडेट की रहेगी। इसी प्रकार ईएसएम वगैरह की बात कर लेता हूं मैं, ईएसएम डीएसएम की, तो आपकी 59 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। और कुछ जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है
जैसे एससी वगैरह है और बीसीए वगैरह में है, तो हो सकता है इसमें सभी के सभी भी सिलेक्ट हो जाएं। तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी मेल के लिए। अब हम चलते हैं फीमेल के लिए। यदि मैं फीमेल की बात करता हूं, जो भी हमारे बहनों ने एग्जाम दिया था, उनके लिए टोटल 1000 पद थे। 1000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। और मेल और फीमेल में क्या था भाई, जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, यदि मैं किसकी बात करता हूं, मेल की बात करता हूं, तो मेल ने लगभग 19-20 हजार बच्चों ने आपका पेपर दिया। इसी प्रकार यदि मैं फीमेल की बात करता हूं, तो फीमेल के अंदर आपका 4178 महिलाओं ने, फीमेल्स ने एग्जाम दिया हरियाणा पुलिस का। अब इसमें से कुछ विद्वान ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कट ऑफ कम भी चली जाए, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है भाई, सबका अपना एक अंदाजा होता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने जो हम उस पर विश्लेषण करते हैं उसके हिसाब से, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे किसके कितने ही फॉलोवर्स हो, या कोई ऑफलाइन हो, तो कट ऑफ के बारे में कोई भी स्टिक जानकारी नहीं दे सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। स्टिक दे सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें एरर जो है वो रहती ही रहती है, ठीक है। इसलिए आप जितनी भी कट ऑफ हमने आपको बताई है, इन सभी में आप ±2 कर सकते हो भाई। चाहे मेल की बताई है हमने, चाहे फीमेल की बताई है, तो ±2 करने पर यदि उस रेंज में आप आते हो, तो ये लगा के चलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता, आपके सिलेक्शन के चांस क्या है, 100% है। तो हम फीमेल की बात करते हैं, जनरल की 1000 में से 360 पोस्ट जनरल की थी, तो काफी अच्छा वेटेज जनरल का था। लेकिन जनरल की कट ऑफ, अब बोलोगे कि सर आप इतनी हाई क्यों बता रहे हो, क्योंकि भाई जनरल में जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब जनरल में ही कूदते हैं फाइनल रिजल्ट में, चाहे एससी के हो, चाहे बीसी ए के हो, चाहे बीसी बी के हो, किसी के भी हो, सब इसी में कूदते हैं। तो इसी में मैं, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनके भी 74 क्वेश्चन सही हैं, वो अपना भाई चादर तार के अपना आराम से सो सकते हैं। और आराम से 2 महीने का टाइम दिया है आपको मेडिकल करवाने का, ज्वाइनिंग लेके अपना जो मधुबन एकेडमी में है अपना कोर्स करने जाए मस्त तरीके से, उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट अपने आप तैयार कर लो। एससी कैटेगरी की बाद में बात करेंगे, पहले ईडब्ल्यूएस और बीसीबी, इन दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों में 80 और 100 लगभग की पोस्ट बराबर है, तो कट ऑफ भी क्या है, इन दोनों की लगभग बराबर ही जाने वाली है। 73.5 का मतलब ये लगाओ, 73 क्वेश्चन लगा लो, इसमें आप पर्सन लगा लो कि इतने पर्सन यदि सही है तो आपके सिलेक्शन के चांस क्या है, 100% है। इसी प्रकार यदि मैं बीसीए की बात करता हूँ, 140 पदों पर आपके 71 क्वेश्चन सही है, तो आपके पूरे पूरे चांस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की पोस्ट 180 है, यानी 50% है जनरल का। ऐसे ही 50% एससी का कोटा था किसमें, जो मेल कैंडिडेट है उनमें, तो इनमें 65-66 ही क्वेश्चन आपके सही है, तो इसमें आपकी एससी के अंदर बात बन जाएगी। इसी प्रकार ईएसएम जनरल की 70 पोस्ट थी, ईएसएम एससी की 20 पोस्ट थी, ईएसएम बीसीए की 20 पोस्ट थी, ईएसएम बीसीबी की क्या थी, 30 पोस्ट थी। तो जो ईएसएम का तो कोटा जो होता ही नहीं है, अब तो खैर थोड़ा बहुत चलने लग गया है कि ज्वाइनिंग आजकल लड़कियां करने लग गई है, लेकिन अभी तक तो हरियाणा में कुछ हमने देखने को नहीं मिला। तो ईएसएम का तो हमारे हिसाब से कोई लिस्ट लगेगी नहीं। हाँ, जो डीएसएम में है वो आपकी ये लगाओ कि 55+ जिसके भी नंबर होंगे वो सिलेक्ट सारे हो जाएंगे, ठीक है। 55+ वाले सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ कैटेगरी है जैसे एससी वगैरह है, जैसे ईएसएम एससी है और बीसीए है, हो सकता है इनमें सभी के सभी को भी मौका मिल जाए, लेकिन फिर भी हम अपनी ये कट ऑफ लेकर चल रहे हैं महिलाओं के लिए डीएसएम की 56-57 तक, ठीक है। तो ये हमारी अपडेट थी, ये हमारी कट ऑफ थी। अब बात कर लेते हैं कि भाई ज्वाइनिंग कब होगी। रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर 2 चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक तो रिजल्ट और एक हमारी ज्वाइनिंग की भाई ये हमारी कब हो रही है। तो भाई इन दोनों ही बातों को मैं क्लियर कर देता हूँ। 15 तारीख को शपथ होनी थी, 15 तारीख को शपथ होनी थी, लेकिन अब इसी को एक्सटेंड कर अब 17
अक्टूबर ये डेट कर दी गई है। इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 4 दिन और, मतलब ये लगाओ इसके अलावा 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो यदि आज रिजल्ट नहीं आता है तो कल या परसों में रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे आज की भी बोल रही है, न्यूज़पेपर में तो ये लिखा हुआ है कि भाई आज रिजल्ट क्या है, आज आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो तैयारी तो आज की ही रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर कर रखें, ठीक है। और रही बात मेडिकल के लिए, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मेडिकल का आपको 2 महीने का टाइम इन्होंने दे दिया है कि कभी भी आप उसमें मेडिकल करा सकते हो। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, और आपका भविष्य उज्जवल हो, और हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन ऐसे ही होता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के शुरू में बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।